स्टोरी बहुत अच्छी है। हाँ, आप अपना कोच बदल लीजिए। 100 स्किपिंग चैलेंज। मीट माय फ्रेंड पॉल। वेकअप कॉल, ध्यान से देखो वीडियो। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ काजल शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे। आई डिसाइडेड कि चलो आज के संडे को थोड़ा सा प्रोडक्टिव भी बनाते हैं और एंजॉय भी करते हैं, थोड़ा सा नेटफ्लिक्स से बाहर आते हैं, है ना, स्क्रीन की दुनिया से बाहर आते हैं। सो आई डिसाइडेड टू शेयर माई संडे विद यू ऑल। सुबह का सारा रूटीन ख़त्म कर लिए और फ्री बैठ थी। सो आई थॉट व्हाट्स टू डू नेक्स्ट नाउ, लाइक rather than studying or Netflix. So I decided let's spend my Sunday in a bit of planned manner and let's share it with you all. Next चलिए एक साथ प्लान करते हैं कि अब आगे का संडे मैंने प्लान नहीं किया है, तो चलिए प्लान करते हैं एक साथ और फिर उसे अच्छे से स्पेंड भी करते हैं। सो मैंने लिस्ट आउट कर लिया है जो चीज़ें आज करनी है मुझे। पहले कुछ अनबॉक्सिंग्स करनी है, मैंने कुछ पार्सल्स मंगवाए थे और वो आ गए हैं, उन सब की अनबॉक्सिंग करेंगे हम एक साथ। नेक्स्ट मुझे प्लान की शॉपिंग करनी है। थर्ड मैं अभी बुक रीड कर रही हूँ, 2 बुक्स है, एक फिक्शनल है एक नॉन फिक्शनल है। फिक्शनल बुक है 1000 Splendid Suns और वो उसकी मेरे पास ई बुक है। मुझे ई बुक पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता। बुक बहुत प्यारी है, स्टोरी बहुत अच्छी है, बट ई बुक है only आलस। and second is this book, non-fictional book. this is a bit teared, इसको ठीक भी करना है और आगे कंटिन्यू भी करना है पढ़ने के लिए। this is the bookmark जो हम बनाएंगे, ये भी टास्क है। कुछ वीडियो एडिटिंग्स करनी है मुझे। मेरे पास ये सामने जो हनुमान जी की इनकम्प्लीट कैनवस पेंटिंग है, इसे कंप्लीट करना है एंड कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज एडिट करनी है और एक छोटा सा स्टडी सेशन भी आज संडे का देना है। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स की। ये सब अनस्पॉन्सर्ड है और ये नायका से कुछ ऑनलाइन लिए हैं और कुछ ऑफलाइन लिए हैं। जब तक मैं अपना बाकी का वो अनबॉक्सिंग वगैरह रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरी बहन ने बना ली है चाय। तो अभी हम एक साथ चाय एंजॉय करेंगे। चीयर्स। एंड फिर हम चलेंगे प्लांट्स लेने के लिए। चाय शाय पी ली है और अब मैं और मेरी बहन जा रहे हैं प्लांट्स लेने के लिए। नर्सरी पहुंच के सबसे पहले हमने भैया से किया हेलो और उसके बाद हमने किया अपना पॉट एक्सचेंज, क्योंकि भैया ने कहा था इस पे स्टेन्स है, घर जाके वॉश करना, निकल जाएंगे, पर वैसा हुआ नहीं तो हमने चेंज कराना ठीक समझा। पर अनफॉर्चुनेटली सबके सब पे स्टेन्स थे और नया स्टॉक अभी आया नहीं है, तो बाद में चेंज कराएंगे। सेकेंडली हम लोग ने अपना प्लांट्स ढूंढना स्टार्ट किए जो मम्मा ने डिमांड दिए थे और जो मुझे चाहिए थे, और वो चीज़ भी हमें मिली नहीं क्योंकि वो भी इनके पास फिनिश था। तो हमने डिसाइड किया कि आज कुछ भी नहीं लेंगे और खाली हाथ घर आ गए। घर आके फटाफट हम तैयार हुए वर्कआउट के लिए और सीधे उतर गए मैदान में।
संडे है तो एक्सरसाइज थोड़ी सी माइल्ड रखेंगे, वर्कआउट अपना। इस संडे को करना नहीं था लेकिन प्रोडक्टिव बोला है तो बना लेते हैं। ओके, सो 100 स्किपिंग चैलेंज, बिल्कुल बिल्कुल बिगिनर की तरह, ठीक है। 100 स्किपिंग चैलेंज ले रही हूँ, काउंट करना आप लोग एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि टोटल मैंने कितनी स्किपिंग की। ओके, ऑल द बेस्ट टू मी। And it's all because of this, तो थोड़ा सा दिक्कत आया। थैंक यू। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया है। आज जो मैंने टॉपिक पढ़ा है वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और उसके सिर्फ प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। और ये क्या होता है ब्रीफली, अगर आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं हैं या हैं भी तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है कि एथलीट को या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को जो खेलता है, अगर आप उसे एक प्री प्लान्ड अच्छे से ऑर्गेनाइज साइंटिफिक वे में उसे ट्रेन करते हो उसकी पीक परफॉर्मेंस तक लेके जाने के लिए, दैट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अगर आप एक प्लेयर हैं, अगर आप भी खेलते हैं, अगर आप कंपटीशन में एक्सेल करने का सोच रहे हैं तो आप अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा सा साइंटिफिक बनाइए। और अगर आपका ऑलरेडी कोच है तो आई होप वो आपको प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। ओके, मैं आपको साथ में प्रिंसिपल्स भी बताते जाऊंगी बाकी जो रह गए हैं, और हमने सुबह डिसाइड किया था इसे ठीक करने का वो भी करते हैं। तो तीसरा जैसे ओवरलोड की बात कर रहे थे, ओवरलोड प्रिंसिपल में क्या है, जैसे ही आज आपने फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग स्टार्ट की है, ठीक है, तो आज आप पहली बार दौड़ने आए हो, पहले दिन ही मैं आपको नहीं बोलूँगी कि चलो आप ग्राउंड के 10 चक्कर लगा के मुझे दिखा दो। वो आपकी कैपेसिटी है 1 चक्कर की, ठीक है, वो भी बहुत मुश्किल से आपका बेस्ट देने के बाद 1 चक्कर आप लगा सकते हो। और मैं आपको पहले दिन ही 10 चक्कर लगाने को बोलूँ, 5-6 चक्कर लगा लूँ, तो वो आप पे ओवरलोड है। सिंपली ऐसे ही जब मैंने ट्रेनिंग देनी है, मैंने देखना है कि पहला दिन उसका उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो, और जब मैं उसको धीरे धीरे देखूँ कि उसकी कैपेसिटी में वो बहुत कंफर्टेबल है, फिर मुझे थोड़ा सा उसको लोड देना है कि वो अब आगे जाके अडाप्ट करे। जब वो उस लोड को अडाप्ट करे फिर और बढ़ाना है, तो उससे क्या होगी, अडाप्टेशन, प्रिंसिपल ऑफ अडाप्टेशन भी, कि एक बार अडाप्ट कर लिया है फिर आप दोबारा से लोड बढ़ा दीजिए, अदरवाइज बोरिंगनेस आ जाएगा, टीडियम आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है टीडियम का। आपको जब कोई पोस्ट ट्रेनिंग दे रहा है तो आप ध्यान दीजिए कि क्या वो ये सब कर रहा है, आपकी ट्रेनिंग को एक्साइटिंग बना रहा है, बोरिंग तो नहीं है आपकी ट्रेनिंग, कहीं पे रोज एक जैसी एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं आप, कहीं आपको ओवरलोड तो नहीं मिल रहा है, कहीं आपके साथ जो प्लेयर है वो ज़्यादा लोड ले सकता है, आप कम ले सकते हो पर आपको भी ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है। इन सब के क्वेश्चंस के आप आंसर कीजिए, अपने आप से पूछिए, और अगर आंसर आता है ना तो आपकी ट्रेनिंग साइंटिफिक है और अच्छी है, अगर आता है हाँ तो आप अपना कोच बदल लीजिए या अपने कोच से ही सब शेयर कर लीजिए। सारी कोच थोड़ा ठीक कर रहा है वैसे। एंड थैंक्स टू दिस कैमरा मैन, मेरी बहन सुबह से बहुत मेरी हेल्प आउट कर रही है, हंस भी रही है वो मुझ पर ब्लॉगर से टीचर के सफ़र पे। बहुत ज्ञान हुआ, ज्ञान विद ज्ञानी बाबा काजल शर्मा। आई होप इसको फेविकोल से हमने जितना किया है प्रॉपरली हुई है। सॉरी फॉर दिस मेकअप कॉल, ध्यान से देखो वीडियो। मीट माई फ्रेंड पॉल, ही इज़ माई क्यूट बडी एंड इट्स अ बेड टाइम। डिनर हो गया आराम से, अच्छे से सब काम खत्म कर लिए घर के रात वाले, एंड वेरी टायर्ड एंड स्लीपी एंड अ बिट सेटिस्फाइड ऑल्सो। सो नाउ वील रीड दिस बुक few pages and then we'll tell you कि आज क्या सीखा हमने इस बुक से।
कि ज़्यादा बैठना भी आपको एजिंग की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। कुछ डिजीज़ हैं, कॉमन डिजीज़ जिन्होंने बताए हैं इसमें होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस आपको हो जाएगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकते हैं आपको, बीपी, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है कि एजिंग का सिम्टम है ये, आपकी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, आपको डिजनरेशन हो सकती है बोन्स में, कैल्शियम की कमी, ये सब ऑस्टियोपोरोसिस के हैं। बाकी बीपी वगैरह है ना, ओबेसिटी, मोटापा, कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट अटैक्स एंड ऑल, तो ये सब हो सकता है कैसे ज़्यादा बैठने से। लाइक फॉर एग्जांपल आप अपनी वर्क प्लेस पे ज़्यादा बैठते हैं, या आप बहुत प्रोकास्टिनेशन में हैं, आप आलस में, आप काम नहीं करते हैं ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा इनएक्टिविटी है आपकी लाइफ में, तो उससे भी ये सब हो सकता है। तो इसके लिए कुछ उन्होंने नीचे आपको सॉल्यूशंस भी दिए हैं। सॉल्यूशंस आर वेरी सिंपल इस चीज़ का। सबसे पहले वॉक टू वॉक, हो सके तो आप चल के अपने काम तक जाइए, and if not possible then go for 20 minutes walk every day. Second, replace elevator with your feet, like आप सीढ़ियाँ लीजिए लिफ्ट की जगह। थर्ड, आप अपने जंक को फ्रूट से रिप्लेस कर लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील नहीं होगा ना कि मुझे अब क्रेविंग हो रही है कुछ खाने की। फोर्थ, आप अपने पेट के साथ खेलिए, किसी स्पोर्ट्स टीम में पार्टिसिपेट कर लीजिए, अपने बच्चों के साथ खेलिए आप, या किसी लेजर एक्टिविटी में, रिक्रिएशन में पार्टिसिपेट कीजिए। नेक्स्ट इज टेक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, है ना, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप आप लीजिए। एंड व्हाट एल्स वाज देयर, ओके लास्ट वन, बी कॉन्शियस टू योर रूटीन। आपका क्या रूटीन है उसके लिए कॉन्शियस लीजिए, और अगर कुछ अनयूजुअल है या सही नहीं है उसे आप रिप्लेस कीजिए गुड हैबिट के साथ। सो दिस इज़ ऑल दैट आई हैव रेड टुडे। एंड पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसे लाइफ में रूटीन में डालना चाहिए। एंड मैंने आपसे भी इसलिए शेयर किया है कि अगर 100 लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कोई 3 तो इस चीज़ से अग्री करेगा, है ना। अगर आप वो 3 में से एक हैं तो हाई टाइम। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस संडे, एंड आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आप नए हैं, और देयर इज़ अ बेल आइकन, प्लीज़ प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट आपको मेरी नेक्स्ट ब्लॉग्स की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आते रहे। कीप सपोर्टिंग। जय माता दी। गुड नाइट एवरीवन।